बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है और भारत की जमहूरियत की निशानी और भारत के जाहो जलाल की निशानी, जहां हर साल भारतीय वज़ीर आज़म तिरंगा लहराता था, आज वो भारतीय तिरंगा जो है उसकी जगह पे आपको किसानों का झंडा नज़र आया। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा भारत के अंदर गुस्सा भी पाया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि भारत के अंदर क्या हुआ है। इस हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं कि ये क्यों हुआ, इससे किसानों की तहरीक को फ़ायदा हुआ या नुकसान पहुंचा। तो इस हवाले से कुछ मालूमात सामने आई हैं जिसके अंदर ये पता चला है कि ये मोदी सरकार ने और अजीत दोवल ने कुछ एजेंसियों को ये हुक्म दिया था कि ये प्लानिंग की जाए और उसके अंदर किसको बहैसियत मोहरा इस्तेमाल किया गया, किसने किस वक्त किस जगह से खालिस्तान के नारे लगाए और उसके बाद फिर लाल किले की तरफ गए और किसने वहाँ पे रूट चेंज करने की कोशिश की। जैसा कि आपको पता है कि इस हवाले से हमें ख़बरें मिल गई थी कि लाल किले से पहले जो रूट था उनका ट्रैक्टर परेड का, उसका तयन किया जा चुका था और उसके लिए वक्त का तयन भी किया जा चुका था। और इसमें कोशिश ये की जा रही थी किसानों की तरफ से, क्योंकि देखें आप किसी भी मुल्क के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको पाकिस्तान की अगर एग्ज़ाम्पल दूं, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अपने हकूक़ के लिए मार्च करेगा और मार्च करने के बाद वो आज़ादी के नारे लगाएगा या किसी जिसने खालिस्तान तहरीक के नारे वहाँ पे बहुत लगे, और अगर वो पाकिस्तान की बात करेगा, हिंदुस्तान की बात करेगा, तो वो पाकिस्तान की आवाम के अंदर उसकी एक जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यही खेल खेला गया यहाँ पाकिस्तान के अंदर। जिसको भी नफ़रत का निशाना बनाना होता है, जिससे भी आवाम को बज़न करना होता है, उसको कह देते हैं ये मोदी का यार है या ये इसराइल का यार है, या आपने देखा ही हर रोज़ सरकारी नारे लग रहे हैं। तो इसी जाल को बिछाया गया किसानों के ख़िलाफ़, क्योंकि आपको पता है कि किसान किसी भी सूरत मोदी सरकार के काबू नहीं आ रहे थे और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि हम हर हाल में मोदी से अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे, जो कि भारत के अंदर जबर की निशानी है, जिसने मुसलमानों समेत दीगर जो अक़लियतें हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म किए हैं। और यहाँ मोदी भी कहा जा रहा है कि अपनी जगह पर डटा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये सारी तफसील बताता हूँ। जब ये सारी कहानी हुई, मैं आपको 3 फुटेजेस, बहुत अहम फुटेजेस आपको दिखाता हूँ। एक तो आप वीडियो के शुरू में देख चुके हैं कि किस तरीके से फतह किया गया। ऐसे मंज़र लग रहा था जैसे 1857 की कोई जंग है और तलवारों की जगह पे डंडे ठक 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 आवाज़ें आ रही थी, और जो पसपा होने वाली फ़ौज थी या सिक्योरिटी के लोग थे या पुलिस वाले थे, वो दसियों फुट ऊंची छत से छलांगे मार रहे थे। और उसके बारे में पता ये चला है कि तकरीबन 41 पुलिस वाले जो हैं, टोटल 86 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन उनमें से 41 जो पुलिस वाले हैं वो लाल किले के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। और उसके बाद वो आगे चलते गए हैं और उसके बाद तिरंगा बिछाने के बाद आपने देखा कि जो सूरत हाल थी। इस हवाले से जैसे ही ये सूरत हाल पैदा हुई तो फौरी तौर पे जो किसान रहनुमा थे उन्होंने फ़ौरन कहना शुरू कर दिया था कि जो लोग तशद्दुद का हिस्सा हैं वो इस तहरीक का हिस्सा नहीं है, और गैर सियासी अनासिर जो हैं, समाजी अनासिर, वो इस तहरीक के अंदर मिल गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से पहले भी खबरें आ रही थी, कभी कहा जा रहा था कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, कभी इस हवाले से कोई और बात की जा रही थी। और इसकी इस जाहिर सी बात है, जब आपकी तहरीक को कामयाबी का एक राज ये होता है कि आपको आवाम के अंदर मकबूलियत कितनी है, आपको कितने सोसाइटी के सेगमेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने किसान तहरीक के अंदर देखा था कि चाहे कांग्रेस की पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे जितनी भी पार्टियां थी, जितने सेगमेंट्स थे, वो सारे के सारे किसानों को सपोर्ट कर रहे थे। और ये एक प्लान बनाया गया था कि किस तरीके से इनको इनकी तमाम कोशिशों को डिरेल करना है और किस तरीके से मोदी ने अपने मकासद हासिल करने हैं। और किसान रहनुमाओं ने इस हवाले से कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने हुकूमत से अपील की कि वो इन कानून को वापस करें, लेकिन उन्होंने साथ साथ इस तशद्दुद की भी मज़म्मत की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और उन्होंने अपने किसान भाइयों को अपील की है कि वो पंजाब वापस आ जाएँ। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की हुक्मरान पार्टी जिसको समझा जाता है, वो
उसने भी मजम्मत की है, क्योंकि वो उससे पहले हमने सुना था कि वो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एकदम से बैक फुट पे जो किसान की मूवमेंट आई है, इतना रश, इतने लोग, इतने ट्रैक्टर और इतनी पावर का मुजाहरा करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसान उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की बजाय उनको बैक फुट पे जाना पड़ा, उनको फौरी तौर पे उस रैली को कैंसिल करना पड़ा और सफाई के लिए बयान देने पड़े। इस हवाले से एक ख़बर ये भी आई थी कि पुलिस वालों ने जनाब गोली मार दी एक किसान को, लेकिन उसकी फुटेज जो मंजर आम पे आई है, ये फुटेज आप देख सकते हैं, तो उसमें वाज़ह तौर पे पता चलता है कि एक ट्रैक्टर के ऊपर जवान जो है वो रुकावट को टक्कर मारने के चक्कर में स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद वो उल्टा है और उसके बाद उसकी वहीं पे उसकी डेथ हो गई है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो एक नाम जिसको इस्तेमाल किया गया मोदी की तरफ से, वो हैं दीप सिंधु। दीप सिंधु आपको पता है कि एक्टर हैं, वहाँ पे पंजाबी फिल्में करते हैं, और जो इस आने अदाकारी के अंदर आने से पहले वो एक वकील थे। उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो पहले दिन से जो किसान, नौजवान किसान हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको डिट्रैक कर रहे हैं, उनको डिफरेंट तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तहरीक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीप सिंधु जिस पोस्ट से वो निकले हैं, यानी कि जो जिस संधू के बारे में कहा जा रहा है कि कोई संधू पोस्ट है, ये संधू का इलाका है हिंदुस्तान के अंदर, तो दिल्ली के पास पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ से वो जिस जगह से वो अपने जो जत्था है या अपना जो ग्रुप है उसको लीड कर रहे थे, खालिस्तान की एलिमेंट्स की जो बातें हैं वो भी उसी जगह से निकलना शुरू की, और उसके बाद इन्होंने लीड किया। इन्हीं के साथ एक गैंगस्टर टर्न का नाम दिया गया कि गैंगस्टर टर्न एक शख्स थे, कोई पॉलिटिकल लीडर थे, वो उन्होंने सबसे पहले एतराज़ किया इसकी रूट के ऊपर। उन्होंने रूट का कहा नहीं जी, ये रूट नहीं होना चाहिए, इसका रूट ये होना चाहिए। उन्होंने ही अपने साथ जो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है जब शिद्दत पसंद अनासिर इस तरह की सूरत हाल के अंदर आ जाते हैं तो वो मामलात को बड़े आराम से कैश कर लेते हैं। वीडियो आप ये देखें कि जो दीप सिंधु हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी सेल्फी बना रहे हैं, और इसके अंदर कहा गया कि ये इनका ताल्लुक बीजेपी से है। दीप सिंधु का ताल्लुक बीजेपी से है। ये बीजेपी के टिकट के ऊपर पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और इनके बारे में ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ये इनको एजेंसियों ने इस्तेमाल किया है। इनको एजेंसियों ने जितने भी शिद्दत पसंद अनासिर थे उनको शामिल करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। और इस बंदे का नाम जो है, जिसका नाम ये जा रहा है कि ये गैंगस्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट है, इसका नाम है लाखा सिंधाना। उसको कहा देखा गया है कि वो प्रोटेस्टर्स को कह रहा था कि हमने इस रूट पे नहीं जाना, हमने इस रूट पे जाना है। और सिंधु ने अपने हवाले से कहा है कि हाँ जी, मैं गया था वहाँ पे, मैंने परचम जो लहराया है वो हमारे अमन की निशानी है, वो इंसाफ की निशानी है, और हम सिम्बॉलिकली वहाँ पे पहुँच के लाल किले के ऊपर हम रजिस्टर करवाना चाहते थे। अब हुआ ये है कि आपको पता सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ सामने आ जाती है। दीप सिंधु की जनाब नरेंद्र मोदी के साथ भी काफ़ी तस्वीरें हैं, और उनके ताल्लुक़ के बारे में किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। तो इस हवाले से ये चीज़ें कही जा रही हैं कि ये सारी का सारा जो खेल है, इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है, इसको खालिस्तान इसके अंदर डाला गया है। और शिद्दत पसंद नासिर ने बसें जलाई, 8 बसें जला दी, और तकरीबन 17 गाड़ियाँ जला दी गई। और ये सूरत हाल है इस वक्त के पैरा मिलिट्री फ़ोर्स को, जो कि वफाकी हुकूमत है मोदी की, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर, पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस को दिल्ली के अंदर तैनात करना पड़ा है। तो अब सारे का सारी चीज़ें जो घूम के मोदी की तरफ आ गई हैं। इससे पहले भी रैली से पहले भी खबर आई थी कि एक
टारगेट किलर जो है वो बीजेपी की तरफ से असाइन करने की कोशिश की जा रही थी कि किसी भी जो किसान रैन में उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। इस वक्त ये सूरत हाल है सारी की सारी, लेकिन ये है कि दीप सिंधु का जो फैक्टर सामने आया है इसने सारे के सारे खेल को बेनकाब कर दिया। मैं दीप सिंधु के बारे में मैंने जो ट्रैक्टर रैली है इससे पहले भी मैंने सुना था कि वो इस तहरीक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो लाल किला है, लाल किले की अपनी एक भारत के अंदर अपनी एक अहमियत है, और लाल किले के ऊपर हर साल आपको पता है कि भारत का वज़ीर आज़म योम जमहूरिया डेमोक्रेटिक डे पे अपना परचम लहराता है, और वो जमहूरियत की निशानी है। एक सिंबॉलिकली हिंदुस्तान की आप ये कह सकते हैं कि वो जिस तरह हमारा मीनार पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है। तो ये जो लाल किला है ये शाहजहाँ ने तकरीबन 1639 में उसने हुक्म दिया था कि इस किले को बनाया जाए, और ये 10 साल की अरसे के अंदर ये कंप्लीट हुआ। जब शाहजहाँ को पता चला गया, जब उनको इन्फॉर्म किया गया कि जनाब आप आएँ, तशरीफ़ लेके आएँ, किला आपके लिए तैयार है, तो उस वक़्त वो काबुल में था, और उसके बाद वो कश्ती में बैठ के इस किले के अंदर दाखिल हुआ और बड़ा जश्न मनाया गया था। उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद था, और ये बेसिकली वो आगरा में रहता था, लेकिन वहाँ पे जो स्पेस का मसला था मेहमानों के लिए, और आपको पता है कि पूरी जब शाही ख़ानदान होते थे उनके साथ कितने कितने लोग होते थे, और फ़ौज तक उनके जो हिफाजती दस्ते थे वो भी उनके साथ होते थे, तो उस वक्त ये मसला पड़ा था। तो उस वक्त उन्होंने तामीर करने का हुक्म दिया था। लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी के अंदर अंग्रेज़ों ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था, और कहा यह जाता है कि तकरीबन 80% जो महल का जो हिस्सा था वो तबाह कर दिया गया था। लेकिन जो यही एक जो सामने इमारत नज़र आती है यही रह गई थी, और इसके ऊपर झंडा लहराना, यहाँ पे लोगों को अंदर जाना और इस तरीके से जंग का माहौल क्रिएट करने का मकसद ये है कि अब आने वाले दिनों में जो एक्शंस हैं हुकूमत के वो ये डिटरमाइन करेंगे। पता चलेगा आपको कि क्या मोदी सरकार इसका फ़ायदा तो नहीं उठाने की कोशिश करी, क्योंकि हमने ये देखा कि पुलिस ने तो बहुत कोऑपरेट किया, हर लिहाज से कोऑपरेट किया। लेकिन ये है कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज़ का जो नाम आया कि हैंडी वर्क है ये सेंट्रल एजेंसीज़ का, और मोदी सरकार ने अपने कानून को बचाने के लिए ये सारे का सारा खेल खेला है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आएगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, कारबर हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।